जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह की साधना वास्तव में बड़ी चमत्कारिक होती है और जिन व्यक्तियों को जादू टोने का वहम रहता हो या जादू टोना महसूस होता हो, शत्रु पीड़ा आपको बहुत परेशान करती हो, प्रेत पीड़ा आपको बहुत परेशान करती हो, ऐसी स्थिति में भगवान नरसिंह की साधना वास्तव में बहुत त्वरित असरदार होती है। कैसे भगवान नरसिंह की साधना को हम करें, भगवान नरसिंह का कौन सा गायत्री मंत्र हम कैसे पढ़ें, सारी जानकारी इस छोटे से अंक में हम आपको देने वाले हैं। आज के समय में बड़े लोग ऐसे हैं जो शत्रु से पीड़ित हैं, जिन्हें लगता है हमारे चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं, जिन्हें लगता है कोई हमारे ऊपर जादू कर रहा है, टोना कर रहा है, जिन्हें लगता है किसी ने हमें बांध दिया है। तो देह बंधन को भी मुक्त करती है भगवान नरसिंह की ये साधना। ठीक है, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 फरवरी सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2080, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। गायत्री मंत्र भगवान नरसिंह का बड़ा प्रिय मंत्र है। अब गायत्री मंत्र भी अपने आप में मोर मुकुट हैं। गायत्री मंत्र से अनेकों मंत्र हैं। शिव गायत्री है, राम गायत्री है, कृष्ण गायत्री है, अनेकों मंत्र हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र की महिमा तो आप सब जानते ही जानते हैं। उसी में से भगवान नरसिंह का एक गायत्री मंत्र है, जिसको ये भय रहता हो, जैसे हमने बताया कि भाई हमारा काम ऐसा है, हम हर समय शत्रुओं से घिरे रहते हैं, या किसी ऐसे स्थान पर हम काम करते हैं जहाँ जंगली जानवरों से भरा हुआ है, या कोई बहुत ऊंचाई पर हम रह कर के काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, मतलब एक भय वाली स्थिति हो जहाँ लगता हो कि यहाँ हमें भय बहुत लगता है काम करते समय, या किसी को कोई प्रेत बाधा से कोई ग्रसित हो किसी के घर में, ईश्वर ना करे, तो ये मान लो कि इधर साधना शुरू हुई और उधर आपको रिलीफ मिल जाता है। जैसे जगदम्बा की साधना है, जगदम्बा की साधना जैसे जैसे फलवती होती है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि जो जगदम्बा के साधक हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भविष्य में प्रेत पीड़ा, शत्रु पीड़ा वास्तव में नहीं सता सकती है। आज हम बात भगवान भैरव जी की, नरसिंह भगवान की कर रहे हैं। तो नरसिंह भगवान का एक विशेष मंत्र है गायत्री मंत्र। आप पहले उसे तो नोट कर लें, उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं, आपको समझाएंगे। लिखें आप, ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। दोबारा सुने, ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। अब देखो एक शब्द आया है इसमें, ओम उग्र नरसिंहाय। नर भी हैं, सिंह भी हैं और उग्र रूप में है, यानी कि एक ऐसा विकराल रूप है नरसिंह भगवान का कि उसको देखते ही प्रेत जैसी जो योनियां हैं वो थर थर कांपने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति किसी के घर में है, किसी के ऊपर कोई प्रेत पीड़ा है, देह बंधन है, या कोई किए कराए जादू टोने की वाली बात भी अगर आपको कोई लगती है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है बच्चों, 99% ऐसा नहीं होता। वहम की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, लेकिन 1-2% की श्रेणी में ये बातें आती भी हैं। तो आप क्या करें, कटोरी में जल रख लें, थोड़ा उसमें गंगा जल डाल लें, और यही भगवान नरसिंह का गायत्री मंत्र पूर्व दिशा की मुख की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीले आसन के ऊपर बैठ करके पीला भगवान को भोग लगा करके पीला फूल आदि अर्पण करके आप इस मंत्र को पढ़िएगा। एक माला इस मंत्र की करिएगा, या तो लाल चंदन की माला से करिएगा या रुद्राक्ष की माला से करिएगा। एक माला यदि करते रहे और 40 दिन कर लिया, जल सामने रोज रखना है, जल उठाना है बाद में मंत्र जप के बाद, और जो घर में इस प्रकार से कोई पीड़ित है या आप स्वयं हैं तो छींटा मार लीजिए, उस जल को पी लीजिए, घर में भी छींटा मार लीजिए, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। 40 दिन पूरे नहीं होंगे, आपका घर यदि किसी जादू टोने से पूरित है, या कहीं आप ऊपरी बाधा से आप पीड़ित हैं, या देह बंधन है, या कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है, अज्ञात भय लगने लगता है आपको। कई बार बहुत व्यक्ति
डरने भी लगते हैं, कोई ऐसा फोबिया जिनके मन में बन जाता है, तो ये मंत्र आपको नाना भांति के फोबिया से भी निकालता है, अज्ञात भय से भी निकालता है। एक माला सच्ची आत्मा से इस मंत्र की आप करके देखें, आपको इसका बड़ा सुंदर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से। देखो उसमें शब्द आया है उग्र, है ना, तो ध्यान रखें कैसा विकराल रूप है बाबा जी का, है ना। तो इसलिए ऐसे रूप जब कभी हमारे घर में ऐसे रूप का पहरा आता है, महाशक्ति आती है, तो वो जब ही आती है जब हम बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध तन से और श्रद्धा भाव के साथ हम नरसिंह भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु आओ हमारी रक्षा करो। तो आप करके देखिए। और ये इसीलिए हमने गायत्री मंत्र में आपको बताया है, क्योंकि गायत्री मंत्र जिन स्वरूपों के भी होते हैं, जैसे राम जी का, श्याम जी का, तो गायत्री मंत्र जिस स्वरूप के साथ जुड़ जाता है तो वो स्वरूप सौम्य बन जाता है। तो यहाँ ये इसमें शब्द जरूर आया है उग्र नरसिंहाय, लेकिन यहाँ ये मंत्र एक तरह से सौम्य रूप प्रदान करेगा, मतलब आपको कोई तीक्ष्ण बाधा नहीं आएगी, आप इसे बहुत प्रेम के साथ कर सकते हैं। और इस मंत्र को मन ही मन शुद्ध रूप से आप जपा जप के रूप में भी थोड़ा बहुत जप सकते हैं, जिन लोगों को इस प्रकार की बाधाएं पीड़ित करती हैं। बाकी नरसिंह भगवान की साधना कोई भी साधक कर करके लाभ उठा सकता है। नरसिंह भगवान के बहुत देसी प्रांतीय शावर मंत्र भी प्रचलित हैं। नरसिंह भगवान के ऐसे और भी बड़े बड़े विस्तारित मंत्र हैं जिनको हमने अपने जीवन में अनेकों बार देखा है। तो साधकों ध्यान रखना, इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं होती हैं वो शुद्ध तन से, शुद्ध मन से की जाए तो लाभ मिलेगा। तो जो भी कोई व्यक्ति देह पीड़ा से, बंधन पीड़ा से, जादू टोने से या प्रेत बाधा से, शत्रु बाधा से पीड़ित हो, इस मंत्र की एक माला अपने दैनिक पूजन में आप लोग जोड़ सकते हैं, बहुत आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो भगवती के साधक हैं, भगवती की साधना कर रहे हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं क्या हम देवी साधना के साथ भगवान नरसिंह के मंत्र जप सकते हैं? आप बिल्कुल जप सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और नहीं तो फिर आप देवी कवच पढ़िएगा। जिस घर में देवी कवच पढ़ा जाता हो तो वहाँ भूत प्रेत शत्रु बाधा आ ही नहीं सकती। फ़र्क है कि हम उन साधनाओं को, उन पाठ को, उन मंत्रों को हम कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी आपकी श्रद्धा जैसी होगी वैसी आपकी भावना बनती चली जाएगी, और जैसी भावना और श्रद्धा होगी वैसे ही आपको फल उस साधना से प्राप्त होता रहेगा। आइए साधकों, समय चला ध्यान साधना का, उसके बाद हम आपको एक विशेष संदेश देने वाले हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, कल से पीडीएफ फाइल किस साधना की, जो साधना आप 31 दिन जगदम्बा की करने वाले हैं, वो भेजना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी सभी को तो एकदम नहीं मिलेगी क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोग हैं, तो कल हज़ारों लोगों को भेजा है, आज फिर ऐसा ही क्रम रहेगा, परसों ऐसा ही रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा कि 24 तारीख से पहले पहले आपको साधना क्रम की जो पीडीएफ फाइल है वो भेज दी जाए, ठीक है। इतनी बात जरूर करूँगा, इस साधना का आप पूरा प्रिंट आउट निकलवा लेना। इस साधना का 1-2 दिन में एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा कि कैसे करनी है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोग इस साधना से पुनः जुड़ गए हैं। 40 दिन की साधना से करीब 10,000 परिवार जुड़े थे, इससे भी काफ़ी परिवार जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अब एक संदेश तो ये है, परेशान नहीं होना, जिनके पास अभी फाइल नहीं आई है पीडीएफ, 1-2 रोज़ में सबको आ जाएगी, क्योंकि लिमिट होती है ना व्हाट्सएप पर भेजने की भी। एक दूसरा संदेश, अब थोड़ा सा कार्यभार हल्का हो जाए, क्योंकि जो हमारे संस्थान में जितने भी सभी सदस्य हैं, आपको आपके नाम भी उन्होंने लिखने होते हैं। नए नए लोग हज़ारों की संख्या में रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, हमारा भी नाम लिखिए, हमारा भी नाम लिखिए। आप में से बहुत लोग देखते भी होंगे, फ़ोन अंगेज रहते हैं। तो कहने का भाव, आप जो नाम नंबर अपना साधना के लिए लिखवाना चाहते हैं वो कृपया 1 बजे से 4 बजे के बीच में लिखवाएं, ताकि अभी दूसरा कार्य भी है, आपको पीडीएफ फाइल भेजनी भी है। नहीं तो सुबह से ही आपकी फ़ोन प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो पीडीएफ फाइल भेजना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात को अन्यथा ना लें, आप सब हमारे अपने हैं। तो जो नाम नंबर लिखवाना चाहते हैं 1 से 4 के बीच लिखवाएं। 24 तारीख तक की बात है, 2-4 दिन की बात बीच में बची है, और बाकी हम आपको पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं। सेकंड बात, किसी एक व्यक्ति ने 10 व्यक्ति जोड़े हैं, 15 व्यक्ति जोड़े हैं, तो केवल हम आपको उसकी पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। आपने जितने लोगों को जोड़ा है उन सबको देवी माता का ध्यान करके आप अब उनको ये पीडीएफ फाइल ट्रांसफ़र करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। और फिर कह देता हूँ, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। 2-4 दिन में कोशिश करूँगा, वैसे प्रोग्राम की हम कोशिश करेंगे 23 तारीख की सुबह आपको दें तो ज़्यादा अच्छा है। 23 तारीख की सुबह हम प्रयास करेंगे ये कार्यक्रम आपको दें, या 23 तारीख में किसी भी समय आपको दें, या 22 की शाम तक दें। आपके पास उसके प्रिंट आउट होने चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, 31 दिन की साधना है। आप सभी को अभी से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जगत जननी की कृपा रहे कि ये 31 दिन की साधना हम सबकी बहुत प्रेम पूर्वक हो, और वास्तव में जगत जननी की साधना से तो जगत का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है ना। तो अच्छी भावना के साथ इस साधना को आओ हम सब मिल करके पुनः 24 तारीख से प्रारंभ करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट,
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo